है, मशीन स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। पहले कभी किसी ने करी है क्या ऑटोमेशन? नहीं। नहीं सर, नहीं की। नहीं की। एक बार ट्राई किया था। हम्म। फेरोक्स बस्टर चला दिया था, वेबसाइट ही डाउन हो गई। क्या चला दिया था? फेरोक्स बस्टर, वो ब्रूट फोर्सिंग टूल, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग। उससे वेबसाइट कैसे डाउन हो गई भाई? डॉस अटैक हो गया था, बल्कि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट चली गई थी ना। अच्छा, डोज कर तो दिया क्या? वो डाउन ही हो गई थी, और ऐसी दो, और एक बार रेट लिमिटिंग लग गई थी, तो मैं सोच रहा था मेरे वाईफाई में दिक्कत है। अच्छा। पर बाद में पता चला वो तो रेट लिमिट लग गई थी। ठीक है ठीक है। ऑटोमेशन ऑटोमेशन। टूल्स है ना तुम्हारे पास सारे, जो ये है ना तुम्हारे पास टूल्स? कर लिया ना इंस्टॉल? ठीक है। ऑटोमेशन का पहला हिस्सा कहाँ है? कौन? ईमास। चलो मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ पहले। हम्म, सबसे पहले अपन पता है सब डोमेन्स फाइंड आउट करेंगे, पता है? और तुम क्या करो, जब भी ऑटोमेशन करो ना किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके ना अल्टरनेट दो टूल्स रखो। ठीक है? फिर देन तीनों को कंबाइन करके जो आउटपुट आएगा उसको एनालाइज करके देखना है। ये नहीं कि एक से निकाल लिया हो गया। कम से कम तीन टूल्स यूज़ करो किसी एक चीज़ के लिए, अगर कुछ भी कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, चाहे सब डोमेन फाइंड आउट कर रहे हो, 2 से 3 टूल्स यूज़ करो। ठीक है? फिर उन तीनों को कंबाइन देखो, फिर उसमें से सॉर्ट आउट करना अपने को। टारगेट लेते हैं पहले तो एक। टारगेट तुम बताओ, टारगेट बताओ कोई। ले लो, कोई भी पाकिस्तान की वेबसाइट ले लो। पाकिस्तान की? ठीक है, चलो करके देखते हैं। साइट कोलन डॉट पी के। ठीक है, उर्दू नॉवेल्स। ये चलिए देखते हैं एक बार। बेस्ट उर्दू नॉवेल्स। नॉवेल्स का मैं क्या करूँगा, मैंने तो आज तक स्कूल की वह किताब पूरी नहीं पढ़ी अच्छे से। ओ शिट। चलो, पहले ना सबसे पहले एक तरीका है, नॉर्मल गूगल डोर करके फाइंड आउट करें। ठीक है? ये डोमेन को कॉपी कर लो, कंट्रोल C करो, एंड देन जाओ साइट करो, पहले ऐसे पेस्ट कर दो, और इसके पीछे पहले लगा दो एक डॉट के पहले स्टार, मतलब कि यहाँ पर कुछ भी हो शो कर दे। है ही नहीं कुछ शायद से, ये हटा के देखता हूँ। उर्दू नॉवेल्स। यार मुझे नहीं लगता यार इसके ऊपर कुछ पाएगा। कोई दूसरा। ह्यूम न्यूज़, चलो न्यूज़ का देखते हैं। ओ पाकिस्तान, कोई है क्या जिसको ये समझ आता है? ठीक है, सबसे पहले करके देखो साइट, ऐसे लिख के देख लो, एंड इससे पहले लगा दो स्टार डॉट। स्टार कहाँ गया डॉट, ऐसे करके देख लो। अब तुम देखो यहाँ पर सॉर्ट हो है क्या गए। कोई इधर पाकिस्तान का? नहीं। है, एक है है। जिसका थम्स अप से हुआ, थम्स अप। देखो भाई यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा, जो भी स्टार से पहले होगा उसको तुम्हें रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा, www.en.human humannews.pk। यहाँ पर कंतार डॉट, यहाँ पर www आ गया। अब एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि सपोज करते हैं कि www ही आउट ऑफ स्कोप में है, कि जो ये डोमेन है, कंट्रोल C करते हैं, ये इसमें से www डॉट ये आउट ऑफ स्कोप में है। ठीक है? और मैं कर रहा हूँ डॉर के थ्रू, तो इसको कर देंगे, हटा देंगे, मतलब कि www वाले जितने भी रिजल्ट्स होंगे वो सारे हट जाएंगे। तो यहाँ पर अलग से तुम यूज़ कर दो -www, मतलब कि www हट जाएंगे सारे, अब सारे www नहीं आएंगे। अब देखो अलग ही आ रहे हैं यहाँ पर, PSLT20.humnews.pk, मतलब अलग आ रहे हैं सारे। अब यहाँ तो कुछ लिमिटेड वंस ही शो हो रहे हैं, मतलब है ही नहीं अब यहाँ पर, ख़त्म हो चुके हैं। 2 पे तक रिजल्ट हैं, बस 1 पे ये कुछ एक लिमिटेड शो कर रहा है। बट अपने को इतने से तो बात बनेगी नहीं, है ना? तो अपन यूज़ करेंगे थोड़ी सी ऑटोमेशन। मैंने तुम्हें टूल्स बता देते। सबसे पहला यूज़ करेंगे सब फाइंडर। सब फाइंडर, ठीक है? ये रहा। और इसको और बेटर वे में यूज़ करना है, अगर इसको और बेटर वे में यूज़ करना है, तुम इसकी डायरेक्टरी में जाना, सब फाइंडर की व्यू में जाना, हिडन फाइल्स पे,
कॉन्फिग सब फाइंडर आई थिंक सो यहाँ होना चाहिए, रूट का सेक्शन होना है, ओपन एज रूट। ठीक है, यहाँ पर इसको व्यू करता हूँ ऊपर कॉन्फिग में, माउस पैड नोटिलस थोनर गो के अंदर, लोकल नहीं, यहाँ भी नहीं है, फिर कहाँ है सब फाइंडर, डॉट लोकल में नहीं, शायद से मैंने सब फाइंडर को वैसे इंस्टॉल नहीं करा। अगर तुम सब फाइंडर इंस्टॉल कर लोगे ना तो डॉट लोकल में जाना, तुम्हें एक सब फाइंडर का अलग, डॉट कॉन्फिग में जाना, तुम्हें एक सब फाइंडर का अलग से एक फोल्डर मिलेगा, तुम उसमें क्या करना, उसको खोलना एंड उसकी जो कॉन्फिग डॉट वाई एम एल की फाइल है उसके अंदर तुम्हें अलग अलग सर्च इंजन शो करेगा, उन सब की एपीआई ला के इसमें सेव करा देना। मतलब कि जितने भी प्लेटफॉर्म होंगे जैसे शोडान हो गया, फोफा हो गया, सेंसिस हो गया, मतलब इनकी एपीआईज ला के इसकी कॉन्फिग में सेव करा देना सब फाइंडर की, तो ये और बेटर वे में वर्क करेगा। अदर अदर सोर्सेज ला के डेटा अपने पास ला के रख देगा डेटा। ठीक है, तो अपना टारगेट है ये वाला, ये वाला। अब मैं इसका रिजल्ट देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर 3 टूल्स यूज़ करूँगा इसके लिए। सबसे पहला मैं यूज़ करूँगा सब फाइंडर, सब फाइंडर, देन यूज़ करूँगा मैं इसके लिए एसेट फाइंडर, एसेट फाइंडर, एंड फिर मैं यूज़ करूँगा फाइंड डोमेन। ये 3 यूज़ करूँगा। डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग लास्ट ऑप्शन होगा, बट ये 3 अपन को यूज़ करने हैं। ठीक है, सबसे पहले यूज़ करते हैं सब फाइंडर, डॉट स्लैश सब फाइंडर का यूसेज देख लो। टूल यूज़ करना नहीं करना आता, हाइफन एच लगा दो, यूसेज मिल जाएगा सीधा का सीधा पूरा। इसका सिंपल यूसेज है, हाइफन डी दे दो एंड डोमेन्स की जो वैल्यू है ये वाला जो डोमेन है अपने इस पे दे देंगे। हाइफन डी लगाया, ये दे दिया यहाँ पर। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखो, कॉन्फिग का यहाँ दे रहा है फ्लैग फाइल, इसकी ही बात कर रहा था मैं। जो ये कॉन्फिग फाइल है इसमें तुम अदर सोर्सेज के जो सर्च इंजन है ये भी वैसे डेटा उठा के लाएगा, बट तुम इसकी कॉन्फिग में डाल दोगे तो ये ईजी वर्क करेगा और फास्ट और बेटर रिजल्ट ला के दे देगा। ठीक है, आउटपुट के लिए तुम ये यूज़ कर सकते हो। किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए वो तुम देख सकते हो। अब मैच स्ट्रिंग, सब डोमेन और लिस्ट, फिल्टर्स भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे अभी फिल्टर्स यूज़ नहीं करने, मैं डायरेक्ट यूज़ करना चाहता हूँ। मैं इसका आउटपुट ले लूँगा अपने डेस्कटॉप पे, स्लैश होम बैंक डेस्कटॉप। तुम ऐसे पूरा पाथ दे दो या आउटपुट आईफोन होकर के पूरा पाथ दे दो, दोनों वर्क करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ दे दूँगा सब वन डॉट टी एक्स टी। अभी वर्क कर रहा होगा, एनुमरेट कर रहा है, ये यहाँ पर मेरी फाइल आ चुकी है। फिर देखते हैं, 20 ही मिले इसको। और डोमेन पे अपने को यहाँ कितने शो कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एक कुछ है। इसमें देखते हैं कैसे वाले इसके पास है। देखो इसने सारे अलग अलग वाले निकाल के दिए। ठीक है, अब हर एक को मैनुअल जाके देखना है। कम है सब डोमेन तो हर एक को मैनुअल देख लो, ज़्यादा है तो उसको भी ऑटोमेट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगला टूल है अपने पास एसेट फाइंडर, डॉट स्लैश एसेट फाइंडर, एंटर मारो, सॉरी हाइफन एच करो। इसका यूसेज देख लो, हाइफन सब्स ओनली, इसका यूसेज है हाइफन सब्स ओनली, सब्स हाइफन ओ एन एल ओनली। पेस्ट कर दो इसको टारगेट को। अब इसके बारे में सुने, अब इसने मैं तो इसका आउटपुट सेव नहीं कराया, स्लैश हो लिंक डेस्कटॉप सब टू डॉट टी एक्स टी। इसका भी जो आउटपुट आएगा वो इसमें सेव हो जाएगा। ये भी इतने कुछ रिजल्ट। सब फाइंडर की जो वर्ड लिस्ट है वो कौन सी है? कॉन्फिग फाइल, वर्ड लिस्ट, वर्ड लिस्ट कौन सी? वर्ड जो लिस्ट सब फाइंडर में यूज किया, मैंने सब फाइंडर में कुछ यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट ये यूसेज किया। देखो यहाँ पर ये रहा, ये यूसेज डिफॉल्ट है। होती है उसमें। ये डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट वाली उठा रहा अपने, इसकी जो इसकी डिफ़ॉल्ट है। देखो अच्छा, मैंने बोला इसकी ये लोकेशन है, यूज़ करा मैंने। मैं तुम्हें इसकी लोकेशन दिखाता हूँ, डॉट कॉन्फिग के अंदर है। अब आई थिंक ये आ चुका है, देखो ये रहा, इसके अंदर ये वाली है प्रोवाइडर। यहाँ पर ये जितने भी सोर्सेज दिख रहे हैं हर एक की एपीआई की ला के इसमें सेव करा दो। अभी तो नहीं डाले मैंने, डालने के बाद ये और बेटर और एफिशिएंटली वर्क करेगा। इसने मेरे को कितने ला के दिए देखते हैं। इसने ऑलमोस्ट ला के दिए मेरे को 38 ला के दिए। ठीक है, ये बार बार रिपीट भी हो रहे हैं तो इनको भी सॉर्ट आउट करेंगे। और एक अपने पास और है, क्या नाम था उसका, फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। इसका यूसेज देखो, हाइफन एच करो। इसका यूसेज थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट अपने को सिर्फ डोमेन से मतलब है, तो इसका एक फ्लैग होगा हाइफन टी करके, हाइफन टी स्टैंड फॉर टारगेट। ये रहा, हाइफन टी यूज़ करेंगे फिलहाल। मुझे और इसके ऑप्शन से मतलब नहीं, बट मुझे इसके सिर्फ इससे मतलब है, तो मैं इसका आउटपुट भी डेस्कटॉप पे सेव करा लूँगा, स्लैश डेस्कटॉप सब 3 डॉट टी एक्स टी। इससे थ्रू भी और सब डोमेन्स अपने को मिल जाएंगे। देखते हैं ये अपने को कितने रिजल्ट्स ला के देता है। अभी मेरे पास 3 सोर्स हो गए, 3 सोर्स के थ्रू डेटा निकाला मैंने, एंड अब इनको कंबाइन करके एक डेटा बना लूँगा मैं, एंड देन इसमें से सॉर्ट आउट कर दूंगा मैं अपना जितना भी वैलिड डेटा होगा और यूनिक वन। समझ आ रहा है इतना? हाँ
ये भी हो चुका है। इसका रिजल्ट कैसा है, इसने भी मेरे को 36 के इतने ही कुछ दे दिए। ये हटा सकता हूँ ना मैं, एंड इसका ये बेकार हो गया से। इसने मेरे को 21 कुछ फाइंड आउट करके दिए, इसने मेरे को 38 कुछ दिए, एंड इसने मेरे को 20 कुछ दिए। अब ये सब कुछ मिल चुका, मैं इनका कंबाइन कॉम्बो बना देता हूँ। यहाँ पर एक बनाऊंगा, डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, सब डॉट टी से सिर्फ इन तीनों का डेटा इसमें डाल दूँ मैं। इसको कॉपी कर लूँगा मैं, इसमें डाल दिया, सेव हो गया। सब टू का कॉपी करके इसमें डाल दो, सब थ्री का भी इसमें डल गया। अब मेरे पास हो चुके हैं सारे काम के जो थे मेरे लिए। अभी मैं इनको हटा भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरे पास तीनों का कंबाइंड डेटा आ चुका है यहाँ पर। मैं यहाँ से डेस्कटॉप खोल लेता हूँ। अब इसमें टोटल कितने हो चुके हैं मैं काउंट कर लेता हूँ, सब डॉट टी में कर लेता हूँ वर्ड काउंट। 79 सब डोमेन्स है टोटल, मतलब कि तीनों सोर्स से मिला के जितने मैंने तीनों टूल्स यूज़ किए उसके भी पे 79 सब डोमेन्स आए मेरे पास। ठीक है, अब इसमें से मैं सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ डुप्लीकेट। अब मैं यूज़ करूँगा सॉर्ट। सॉर्ट यूज़ किया जाता है मतलब कि किसी चीज़ में से सॉर्ट आउट करने के लिए। सॉर्ट कर देगा मतलब सीरीज वाइज, मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल इसमें है तो अल्फ़ाबेटिकल वाइज सॉर्ट कर देगा। इसमें ऊपर नीचे फिलहाल को अल्फ़ाबेटिकल वाइज A to Z कर देगा, अपने आप सॉर्ट कर देगा। एंड देन अपने को करना है किसमें, सब डॉट टी में, और पाइप लगाओ, मतलब कि इसका जो आउटपुट होगा इसके इनपुट में दे देंगे जो पाइप के बाद कमांड होगी। तो मैं यहाँ पर करूँगा यूनिक, यूनिक स्टैंड फॉर यूनिक। ठीक है, ये मतलब कि इसमें से जो यूनिक वंस होंगे। -D में कैसे निकाल लेता हूँ, पहले काउंट कर लेता हूँ कितने इसमें डुप्लीकेट्स हैं ये यूज़ करके ऐसे। बस इसमें से 21 डुप्लीकेट है इसमें से, और यूनिक टोटल कितने मेरे लिए 21 ही है। अच्छा, तो मैं इसका आउटपुट अपने डेस्कटॉप पे निकालवा लेता हूँ, यूनिक डॉट TXT। 21 ही थे इनमें से जितने मिल के आए थे, ये मेरे लिए अब काम के। अब मैं इनको जाके देखूंगा, अब मैनुअल देखूंगा, Ctrl+C करूँगा, इस पर जाऊँगा, देखूंगा इस पर क्या एग्जिस्ट करता है। अब मेरे को देखो लॉगिन पे दिखा रहा है। अब ये तुम देखो इसने मेरे को एक बुलेटिन पे एक एग्जिस्ट करता है। तुम यहाँ क्या टेस्ट करोगे, अपने अकॉर्डिंग बताओ क्या टेस्ट करोगे यहाँ पर, बताओ क्या टेस्ट करोगे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर। ये सिर्फ वेबसाइट है, इसका तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ट्रांसलेट कर सकते एसक्यूएल इंजेक्शन या फिर डिफॉल्ट क्रेडेंशियल, तुम वो भी अपने। ना हुआ तो रेट लिमिट। तुमने सब सीख लिया क्या, ये बताया नहीं कौन सा था ये, क्या? सीख लिया क्या तुमने ये सब पहले ही। नहीं, थोड़ा बहुत सीखा हुआ है। थोड़ा बहुत, थोड़े बहुत से शुरुआत होती हम्म, है। हम्म, हल्का हल्का मतलब सीखा हुआ है, ज्यादा नहीं। आइडिया है मतलब हल्का हल्का। हम्म, बढ़िया है। थोड़ा भी है तो जवाब देने में वो सही रहता है, जवाब दे पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ही आ जाए। ठीक है, तुम यहाँ पर मुझे तो सिर्फ रेट याद आ रहा था। अरे कोई नहीं, शुरुआत में मेरे को भी यही याद रहता था। अब तो कुछ कुछ और भी आता रहता है दिमाग में टेस्ट करने को। होता है तो ठीक है, नहीं तो रहने देता हूँ। दोबारा और देखता हूँ और करने के तरीके इसको। बग एक है, उसके करने के तरीके 10 ढूंढो। एक तरीके से नहीं हुए बाकी 9 तरीके ट्राई करने हैं। बग तो थोड़े ही हैं बट उनके तरीके बहुत ज़्यादा। तुम्हें इंटरनेट पे बग के नाम मिलेंगे थोड़े, बट उनके अलग अलग वेरिएंट और तरीके मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ तुम इस पर नो रेट लिमिट टेस्ट करके देखो। मैं तुम्हें देता हूँ इस पर टेस्ट करके देखना, क्योंकि आउटसाइड आउटसाइड कंट्री की वेबसाइट है। इंडियन वेबसाइट पे इंडिया से कर रहे हैं तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं घंटा भी। तो करके देखना। ठीक है, अरे क्या दे दिया मैंने ये। ओ, ये टारगेट है, तुम इसमें से देख लो ये क्या टारगेट का नाम है। ये पता नहीं, ये VM से कुछ भी डायरेक्टली कॉपी नहीं हो रहा मेरे सिस्टम पे। इस पे टेस्ट कर सकते हो। और क्या है, इसको बंद करो। इस पे और कौन सा है भाई, इसमें से इंटरेस्टिंग कौन सा लग रहा है मेरे को, ये लग रहा है। Ctrl+C करो। ये ना फाइल ही सेट कर दो ना, लाइक बाहर निकल लेंगे। पता नहीं यार वो कैसे करना, देखूंगा आज। देर इज़ नो क्रिटिकल एरर ऑन वेबसाइट, मतलब कि इस पेज पे क्या रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं ये, कुछ तो होगा। स्टूडियोज डॉट उर्दू वीडियोज़ www.youtube का लगता है मेरे को तो ये। अब ये जितने भी यूआरएल्स मिले अपने को, वो पूरे एक्टिव है या इनएक्टिव भी रहते हैं इसमें? एक्टिव हैं सारे, एक्टिव हैं सारे। मैं चेक कराऊँ क्या, एक एक्सटेंशन यूज़ करता है चलो, फायरफॉक्स एडॉन्स। अब तुम देखो अपने को एक लॉगिन पैनल मिला है hum.tv का। अब तुम यहाँ क्या चेक करके देखोगे, सपोज करते तुम्हें स्टार्टिंग की कुछ एक मैंने सिखाई उसके भी पे बताओ तुम क्या देखोगे। अब इसमें मेरे को ये कहीं रिडायरेक्ट कर रहा है, पता नहीं किसका स्टैटिस्टिक है, एडमिन का है ये। अबे एडमिन पैनल है ये सच में तो एडमिन पैनल है यार, किसका है ये।
बहुत बढ़िया बात है, देखो प्रोफाइल में आ रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रखा है, कपलाबाजी ऑन टॉप है, यहाँ तो एडमिन लिखा आ रहा लग है। नहीं रहा मुझे लेजिट होगा। ऐसा मेरे को भी लग रहा है, डैशबोर्ड शो कर रहा है, ज़्यादा कुछ इसका एक्सेस है नहीं। सेटिंग्स में क्या है, सिर्फ एक पेज है HTML, कोई नहीं। एडमिन, एडमिन एडिट हो सकता है? नहीं हो सकता। 15 मिनट्स अगो का डेटा है यार, शॉर्ट मैसेज गोज हियर 15 मिनट्स अगो। होगा, कैलेंडर भी चल रहा है यहाँ पर, मैसेज है, सेंड यू है मैसेज, कुछ खुल तो रहा है नहीं। एक पेज है, सिंपल HTML पेज है, सिर्फ फ्रंट एंड बना के छोड़ रखा है, दिखाने दिखाने लायक का शायद से। देखो सिर्फ उसी पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है जो है यहाँ पर। पेज इज साइन इन, ओके साइन इन, अच्छा साइन इन साइन अप, ब्लैंक पेज, दिस इज अ ब्लैंक पेज। बोल तो रहा है इसके पेजेस हैं साइन इन के। अब मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे को इंडेक्स पे डाल रहा है, बट ये पूरा एक्सेसिबल नहीं है, बट है कुछ तो है। बस फ्रंट एंड ही है शायद ये, हम्म फ्रंट एंड ही है ये इसके तो मुझे कहीं अंदर। दिला रहा है, जैसे मैंने सारा डब्ल्यू पेज बना के दिया था। इंस्पेक्ट करके देखते हैं इसका सोर्स कोड में, देखते हैं कुछ लिखा है। जावास्क्रिप्ट नहीं, नहीं है जावास्क्रिप्ट, आई थिंक सो यहाँ पर मेंशन नहीं यार, है तो थोड़ी सी है। ओके कुछ मेंशन है इसके सोर्स कोड में पासवर्ड रिलेटेड। एक यूआरएल ये मेरे को शो कर रहा है process.php, मैं एक बार ट्राई करता हूँ इसी को ऐसे ही एक्सेस करने का। कुछ होता है? नहीं होता है। इसकी कोर cdn डॉट बूटस्ट्रैप id एग्जाम्पल डॉट, ठीक है, पार्ट टाइप पासवर्ड, पासवर्ड नेम पासवर्ड, पासवर्ड है क्या कुछ? यूज़र नेम एंड यूज़र नेम ट्राई करके देखता हूँ, यूज़र नेम एंड यू। एडमिन एडमिन देखने एक बार। नहीं वहां पर तो वही लिख, ये किसका नाम है? ये वर्किंग है ही नहीं, वो तो कहा। जॉन डो ही है, कुछ तो शो कर रहा है यार, है कुछ भी हो, मुझे क्या मिल तो रहा है कुछ तो। ये एक लॉगिन पैनल, ये थोड़ा लेजिटिमेट पैनल है, इस पे अकाउंट बना सकते हो। हटाते हैं इसको, सारे खोल के देखते हैं एक बार यूआरएल्स को, एक बार एक साथ खोल के देखते हैं। ओपन मल्टीपल यूआरएल्स, ये रहा, एक बार में सारे ओपन करके देखते हैं। ओपन 21 यूआरएल्स। कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है, नहीं है, नहीं। पहले पे लॉगिन पैनल है, इस पे भी लॉगिन पैनल है, CTS पे भी वही है, बुलेटिन पे भी वही है, इलेक्शन वाला पे खाली है, उर्दू का वही है, HR.human इस पे लोड नहीं हुआ है, ये भी वही है। ये भी एक और लॉगिन पेज आ चुका है अपने पास, ये लोड है, प्रोसेस में है। इसने कोई दूसरी लोड करा दी, इनवैलिड रिक्वेस्ट कह दिया इसने भी, 4 of 3 नॉट अलाउड, ठीक है। इसने भी एक एडमिन पैनल दे दिया, इस पर तुम अकाउंट बना सकते हो, साइन अप हो सकता है, ओ हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे ढूंढ के देखना है। अभी तो फिलहाल मेरे सिनेरियो में तो थोड़े कम है, ज़्यादा भी होंगे, 10,000 1 लाख भी पहुंच सकते हैं। यार ऐसा हो सकता है कि जो भी 403 आया था उसमें आज जो गिट डंपर टूल है उसे करें, या फिर गिट डंपर टूल सिर्फ वो डॉट गिट वाले पे लगता है। डॉट गिट, गिट डंपर सिर्फ डॉट गिट वाले को ही डंप करेगा, एरर दे अच्छा। देगा फिर। ट्राई करते हैं, डॉट गिट एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, डॉट गिट 4 of 3 फॉरबिडन है यहाँ पर आ रहा है। एक बार कभी कभार चेक कर लिया करो, डॉट के बाद अगर तुम कुछ भी लिख रहे हो उसके लिए भी 4 of 3 फॉरबिडन आ रहा है, नॉट फाउंड, ठीक है, इट मीन्स 4 of 3 है यहाँ पर। ट्राई कर सकते हो, मैं ट्राई करके देख लेता हूँ, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, करके देख लेना है। चलेंगे cd स्पेस डॉट डॉट स्लैश टूल्स, चलेंगे cd गिट डंपर ls करेंगे पाइथन 3 गिट डंपर डॉट py -h करते हैं हेल्प फाइल लेने के लिए, यूआरएल देनी है, डायरेक्टरी देनी है, ठीक है। ये यूआरएल एंड रिजल्ट में इसको डालते हैं। यहाँ भी 4 of 3 फॉरबिडन है, मतलब कि डायरेक्टली डंप नहीं कर सकते, एक्सेस डिसअलाउड है, नहीं हो सकता। तो वैसे तुम सॉर्ट आउट कर सकते हो, सब डोमेन्स निकाल सकते हो, समझ गए?
और वो कुछ स्क्रीनशॉट्स का भी था ना, मतलब यूआरएल वो कुछ। बेकार है, वो कुछ काम का नहीं है, वो अपने को मतलब नहीं है उस चीज़ से, अपने पूरी ऑटोमेशन नहीं करनी ना, अपने को सिर्फ अपना अटैक सरफेस बढ़ाना है, उसमें से सॉर्ट आउट करेंगे जो अपने लिए काम के लगते हैं। ये नहीं कि कितने मिल गए, 10,000 मिल गए, उसमें से 5,000 सॉर्ट आउट कर लिए एंड देन हर एक को मैं चला के छोड़ दूँ, होता रहेगा, उससे मेरा टाइम वेस्ट होना और कुछ नहीं। उसमें से जो तुम्हें यूनिक लगता है, उसमें जो तुम्हें इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ लगते हैं, बस वही सॉर्ट आउट करने हैं और ऐसे ही कुछ वर्ड सर्च करने हैं जो तुम्हारे दिमाग में आए, ऐसे एडमिन लॉगिन साइन अप, ठीक है, ऐसे पेजेस देखो। उनमें से मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पर, इसमें सब डोमेन्स फाइंड आउट हो चुके हैं। ये तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, पहले सब डोमेन्स फाइंड आउट करके लाओ। मैंने तुम्हें बोला भी था यार करके लाने को, जब लास्ट क्लास में बोला था। कितने आए थे उनमें से, तो आए थे, वो बताओ उन्होंने करा था जो लास्ट क्लास में आए थे, देख सर लिया। मैंने एसिड फाइंडर यूज किया था। सब फाइंडर, बताओ बताओ बताओ। ठीक है, ये तो ऐसे हो गए सब डोमेन्स की बात। अब मेरे को भाई करने हैं इसमें से भी सॉर्ट आउट, मुझे इसमें से भी वैलिड वंस चाहिए, मुझे इसमें से भी वैलिड वाले चाहिए, इस वाले में से। ठीक है, तो मैं ओपन करता हूँ, मैं देख लेता हूँ इसमें यूनिक है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन टूल करेंगे, टूल रन करेंगे। अब देखो यूनिक भी फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो उसके लिए भी बढ़िया बात है, किया था तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई। किस दिन डीफेस भी करते ना, फिर स्कूल वाले, तुम्हारे कॉलेज वाले तुम्हें एक टाइटल दे देंगे ट्रॉफी के साथ। ठीक है, युवराज पटेल हैव डीफेस्ड आवर कॉलेज वेबसाइट, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, है ना भाई। करके देखना, कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो किसी को बताना मत। ठीक है, अब देखो टूल्स भी यूज़ कर रहे हो ना, तो एक पे मत रहना। मेरे को इसमें से भी यूनिक फाइंड आउट करने हैं, तुम इसके लिए यूज़ करके देखो। पहला यूज़ करके देखो HTTP एक्स हाइफन टूल किट, एक ये यूज़ करो एंड देन इसका अल्टरनेट है HTTP प्रो, ये दो यूज़ करके देखो। HTTPX का अल्टरनेट है HTTPX टूल किट, वो मेरे को भी यूज़ करना नहीं आता, बट ये दोनों बहुत बेस्ट है। ये दोनों चलाओ एक चीज़ के लिए। अब इसके लिए भी तो वैलिड रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, मैं करके देखता हूँ, मैं कैट करूँगा पहले, इस फाइल को करूँगा एंड देन चला दूंगा ऐसे HTTPX। ये देखो मेरे पास आ चुके हैं, आई थिंक सो ये इंस्टॉल नहीं होगा। apt sudo apt install HTTPX हाइफन टूल किट करा लेता हूँ, इंस्टॉल हो जाए। अब तुम्हें देखोगे ना, पता है ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स मिलेंगे तुम्हें, सारे कचरा है, किसी का फायदा नहीं होना। कुछ एक होते हैं भाई बढ़िया, जो सिर्फ तुम्हारे अटैक सरफेस को बढ़ाए। ऑटोमेशन इज जस्ट फॉर इंक्रीज योर अटैक सरफेस, अपनी अटैक सरफेस को बढ़ानी है। सिर्फ मेरे पास एक डोमेन है, तो मैं उससे और वैलिड सब डोमेन्स फाइंड आउट कर लूँ, उससे वैलिड यूआरएल्स फाइंड आउट कर लूँ, बस इतना ही होता है ऑटोमेशन के थ्रू खुद का अटैक सरफेस बढ़ाने का, या हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करने का। इतना ही बस ऑटोमेशन, उस काम को एफिशिएंट वे में करना है, उस काम को ऑटोमेट करके उस पर ही डिपेंड नहीं रहना है। समझ रहे हो क्या करना है ऑटोमेशन का। अब तुमने कई देखे होंगे यूट्यूब पे, हाउ टू टेक बग बाउंटी अप्रोच, बग बाउंटी कैसे अप्रोच ली, वो सिर्फ ऑटोमेशन सिखा रहे हैं, अटैक सरफेस बढ़ाना। ठीक है, वहाँ तुम इतने नहीं सीख पाओगे। अब मेरा हो चुका टूल इंस्टॉल। ठीक है, कैट करेंगे सब डॉट यूनिक डॉट टी एक्स टी, यूनिक डॉट टी एक्स टी। इसमें से भी अपन वैलिड फाइंड आउट करने देखें, HTTPX TP रो, ये चलाते हैं पहले तो, इसका डेटा देखते हैं यहाँ पर क्या शो होता है। अब देखो इसने सिर्फ, देखो अब इसने कितने यूआरएल्स फाइंड आउट करके दे दिए, इसके बेस पे इसमें कितने थे, 21 थे। अब ये मेरे को कितने फाइंड आउट करके दे चुका है। इसको सॉर्ट आउट कराते हैं किसी फाइल में, फाइल में आते हैं वैलिड वन डॉट टी एक्स टी में, देखते हैं फिर इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है अपने पास। ये आ चुका है, साथ में ही उसका चला लेते हैं कैट यूनिक डॉट टी एक्स टी, यहाँ साथ में ऐसे चला दो HTTPX हाइफन टूल किट, इसको ऐसे चला के छोड़ दो। हो चुका है। इसने कितने फाइंड आउट करके दिए, इसने मेरे को 32 फाइंड आउट करके दिए, 10 एक्स्ट्रा और दे दिए मेरे को लाके, 10 एक्स्ट्रा और लाके दे दिए हैं। ये जो पहले नहीं थी वो है अब इसमें, कुछ कुछ डुप्लीकेट हो सकते हैं, जैसे ये डुप्लीकेट हो चुका है, इसने कर दिए। इसने मेरे को इतने ही फाइंड आउट करके दिया, इसने मेरे को क्या करके दिया है, इसमें से वैलिड वन फाइंड आउट करके दिए हैं। इसमें से इस वाले में जो थे, तो यहाँ पर वैलिड वाले इसने सॉर्ट आउट कर दिए। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं ये, ऐसे कर लूँगा सबसे बढ़िया।
समझ आ गया इतना क्या करना है? सब डोमेन फाइंड आउट करके लाओ, पहले सब डोमेन फाइंड आउट करना सीखो, फिर आगे ऑटोमेशन को और बढ़ाएंगे। पूरी ऑटोमेशन मैं भी नहीं करता कभी, सिर्फ इतना ही करता हूँ, थोड़ा बहुत फाइंड आउट कर लिया और अटैक सरफेस बढ़ा लिया, बस इतनी ही होती है ऑटोमेशन। पूरी ऑटोमेशन से किसको बाउंटी मिलती है? मिलती मेरे को तो नहीं लगता। इसमें इसको कितने मिले? 19 एज्यूम कर रहा है ये। 1 2 3 4 5 6, कुछ इतनी होंगे, 15 से 20 के बीच में ही है ये भी। ठीक है, तो इसने वैलिड इसमें से सॉर्ट आउट करके दे दिए। ऐसे किया जाता है यहाँ से सॉर्ट आउट। अब बात करते हैं, इतना समझ में आ गया मतलब सबडोमेन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसको कैसे सॉर्ट करना है, यूनिक वंस, यूनिक कैसे करते हैं सॉर्ट आउट। हाँ सर। ठीक है, अब बात करते हैं यूआरएल्स की। मुझे यूआरएल्स फाइंड आउट करने हैं, मुझे यूआरएल्स चाहिए। यूआरएल्स भी बहुत काम के होते हैं। अब यूआरएल्स के लिए भी मैं तुम्हें 2 बढ़िया टूल बताऊंगा। चलते हैं अपनी जगह पर। इसके लिए तुम यूज़ करो ये वाला टूल, एंड देयर इज़ वन मोर, वेबैक यूआरएल्स। वेबैक यूआरएल्स भी बहुत बढ़िया है। GAU भी वाला गव टूल भी बहुत बढ़िया है। हम इको कर देंगे यहाँ पर, ऐसे यूज़ करते हैं, इको कर लो। एंड डोमेन का नाम क्या था? अरे इसमें है ना फाइल में, ये रहा डोमेन, Ctrl+C। या मैं काम करता हूँ, एक कैट इसको ही पास कर देते हैं, पूरा यही पास कर दूंगा मैं। यहाँ चला देंगे $GAU-MC200, या फिर एक काम करते हैं $GAU का हेल्प फाइल देख लेते हैं। यहाँ पर स्टेटस कोड मैच आउट कराने में, तो सिर्फ स्टेटस कोड, हाँ -MC बिल्कुल सही था। इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी पेस्ट। -MC 200 वाले ही चाहिए मुझे, सिर्फ जिनका रिजल्ट 200 या 4 of 3 एंड 4 of 3 एंड 4 of 4। अब तुम सोचोगे भाई इसने 4 of 4 क्यों चूज़ करा? कोई बताएगा 4 of 4 क्यों चूज़ करा? 4 of 4 पे तो वैसे कुछ होता नहीं, नोट फाउंड आता है। लेकिन वो अपने को उसका एक्सेस नहीं है, बट वो वर्किंग डोमेन तो मैं 4 of 4 की बात कर रहा हूँ। हाँ 404 की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर देखो वो 404 का जो डोमेन है अपने को उसका एक्सेस नहीं है, बट उस पर तो रह सकता है ना कुछ, मतलब डोमेन का किसी और को एक्सेस मिल सकता है ना उसको। 4 of 4 मतलब कि डोमेन पे जो हमने सर्च करा उस पर कुछ नहीं है, जो यूआरएल है उस पर खाली कुछ नहीं है, वेबसाइट लोडेड है पूरी। ऐसे कि अगर मैं इस पर कुछ ऐसे आलतू फालतू कुछ लिख दूँ यहाँ पर, वो दिखाएगा 4 of 4 नोट फाउंड, बट मैं कुछ ऐसा वैलिड ढूंढ रहा हूँ, बट वो भी वहाँ पर 4 of 4 नोट फाउंड दिखा रहा है। फिर मैं क्या करूँगा उस 4 of 4 नोट फाउंड का? देखते हैं एरर तो नहीं देगा, नहीं देगा। ठीक है, इसका आउटपुट सेव कराते हैं होम पे, मयंक डेस्कटॉप GAU.txt। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ, जब तुम वेब आर्चीव यूज़ करोगे, मैंने तुम्हें वेब आर्चीव यूज़ करना बताया था। वेब आर्चीव मैंने बताया ही होगा, वेब आर्चीव। तुम इस पर जाओ, और मैंने एक फ्रेमवर्क बताया था। फ्रेमवर्क याद है किसी को? जो मैंने बताया था बढ़िया है, जिसके थ्रू तुम वैलिड यूआरएल्स एंड सेंसिटिव यूआरएल्स फाइंड आउट कर सकते हो। याद है नहीं याद है तो मैं फिर से बताऊं? हम्म, ये नहीं है। नहीं बता। ठीक है, मैं फिर बता दूंगा। अब देखो यहाँ पर ये है, मैं यहाँ पर सपोज करता हूँ जो मेरा फ्रेमवर्क है वो बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क है। इस पे ये वाला recon.html, ये वाला। ठीक है, अब तुम देखो मेरे को यहाँ पर सीक्रेट डिस्कवरी कर रही है, और जो वेबसाइट का नाम था HUM न्यूज़, यही होगा आई थिंक सो, हाँ बिल्कुल यही है। ठीक है, समझ तो मेरा कुछ आ नहीं रहा घंटा इसमें से, ट्रांसलेटर है यहाँ पर। अब ठीक है, अब तुम यहाँ पर जो फ्रेमवर्क है इसमें डाल दो। अब तुम पता है इस फ्रेमवर्क का यूज़ करके ऑटोमेशन कर सकते हो, कमांड भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये वेबसाइट का ये वाला हिस्सा, इस पर यहाँ पर जाओ, स्टार्ट होएगा। अब तुम यहाँ पर अपने इसको पेज कर दो, सब डोमेन को एंड यहाँ जनरेट कर दो कमांड से, एनुमरेशन कर देगा, फिल्टरिंग करवा देगा। मतलब जो तुम्हें बेसिक वाली करनी है, सिर्फ अटैक सरफेस बढ़ाने को, यूआरएल कनेक्शन, एडवांस यूआरएल कलेक्शन और गो के थ्रू, मतलब कि बेटर वे में। जो मैंने नहीं बताया यहाँ पर तुम देखोगे और थोड़ा और अलग लिखा होगा, यहाँ पर ग्रेफ वगैरह यहाँ पर अलग और लिखे, मतलब कि सिर्फ मुझे सेंसिटिव डेटा चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी कवाड़ा आ जाए मेरे पास आलतू फालतू, है ना। वैलिड वाले यहाँ तुम देखोगे ध्यान से, मैं इसको कॉपी करो और तुम्हें दिखाऊँ नोट पैड में।
तुम देखो यहाँ पर इसने ग्राफ में कुछ PHP रिलेटेड डेटा लिख रखा है। अब इसमें पता है सेंसिटिव डेटा भी हो सकता है, क्या पता ऐसी फाइल मिल जाए जो मैं डायरेक्ट ऐसे एक्सेस करके देखूँ, ऐसी URL एक्सेस करके देखूँ डायरेक्ट, मुझे कुछ सेंसिटिव डेटा का ही मिल जाए, या क्या पता उस पर सारे यूजर्स का डेटा ही क्यों ना पड़ा हो। इसलिए URLs मैटर करती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर की भी। अब यहाँ पर इसने अदर रख रखी है तो वो अपने को काम की नहीं है। या तुम इससे कोरस की टेस्टिंग भी करा सकते हो, जो मैं तुम्हें CRS सिखाया था उसकी टेस्टिंग ऑटोमेट वे में कर सकते हो। ये CRS वाला सेक्शन में तुम इसको यूज़ कर सकते हो, बेस्ट है। ये टूल भी अपन इन फ्यूचर सीखेंगे जब क्लासेस और आगे बढ़ेंगी। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा था इसकी, अब मैं इस पर जाऊँगा सेंसिटिव फाइल्स के लिए। सेंसिटिव फाइल्स जैसे कैसे XLS, PHP की होगी, SQL की होगी, XML की होगी, या PDF हो गया कोई, ठीक है, ऐसी की बात कर रहा हूँ। सेंसिटिव ये वाले होते हैं। अब मैं यहाँ पर भी वो पेस्ट करूँ, ओप्स वेट, सब डोमेन तो पेस्टेड होगा यहाँ पर, है। मैं यहाँ पर सिर्फ ये टारगेट सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर ऐसे, ठीक है। इतने लोड हो रहा है, देखते हैं कुछ है भी इसके बारे में। अब तुम देखो इसने मेरे लिए कितने सारे सॉर्टेड वन सॉर्ट आउट कर दिए, देखो यहाँ पर सिर्फ सॉर्टेड वाले हैं। यहाँ पर साइट मैप, अब मैं इसमें से भी सबको कॉपी कर लूँगा, बट यहाँ पर देखो ये कुछ 10110, तो ऐसे एक्सेस करके देखना है हर एक को, हर एक को एक्सेस करके देखो, ज़रूरी नहीं मिल जाए, मिल भी गया तो P1 कैटेगरी का बग होगा अगर सेंसिटिव डेटा होगा तो। अब मेरे को देखो यहाँ पर इसने कुछ कुछ दे दिया, लेटेस्ट वीडियोस। अब इसमें से मेरे को इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा कोई सा भी, मैं एक एक्सेस करके देख लेता हूँ वीडियोस में क्या है। ये वीडियोस है, मतलब ऐसे डेटा पड़ा हुआ है यहाँ पर वेबसाइट का। और भी URLs है यहाँ पर, साइट मैप की, मैनिफेस्ट की कुछ लिखी थी मेरे को, बिजनेस रेट, कोरोना का कुछ है यहाँ पर, प्रॉब्लम लोडिंग पेज, नो इश्यूज़। किस पे लोड करा है? HTTP पे, मैं HTTPS पे करा के देख लूँगा। देखा अलाउ नहीं है, इसने DNS रेजोल्यूशन एरर दे दिया। एंड और भी यहाँ पर URLs है जो ऑटोमेशन के थ्रू नहीं मिल सकती, वो मेरे को ऐसे मिल जाए। देखो यहाँ पर WP इंक्लूड्स, अब नोटिस करा हो मैंने, शायद से नहीं करा, एक इस पे बनी है, वर्डप्रेस पे बनी है, और वर्डप्रेस के अंदर ही WP आता है। अब इसने यहाँ पर तो इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं दिया, एंटर करूँ, एक्सेसिबल है वर्डप्रेस इमेजेस। अब इसने मेरे को यहाँ कुछ तो दे दिया डैशबोर्ड के लिए। ये देखो इसने मेरे को क्या दिया है, देख रहे हो, ऐसे देखना है। ये मिले, इसने मेरे को एक URL दिया है, पोस्ट ID, इसने दिखाया कि एक्सेस कैसे करना है। एडिट कमेंट्स डॉट PHP, देखो मेरे को एक URL मिला, मैं ट्राई करूँगा इसको एक्सेस करने का, हो जाए होपफुली इस पाथ के अंदर। अगर HTTPS पे नहीं आ रहा तो HTTP पे करना। देखो ये 4 of 3 फॉरबिडन आ रहा है सीधा, मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, होता है, नहीं हो रहा। आई थिंक लोड नहीं है यहाँ पर पूरा, कहाँ गई वो मैनेज कमांड्स, इमेज डॉट PNG, ब्लॉग पोस्ट URL, ये है कुछ इमेजेस। तो ऐसे करके देखना। देखो यहाँ पर एक एडमिन रिलेटेड मिला है, अभी मेरे को तो नहीं लगता कुछ काम का, बट मैं ट्राई करूँगा एक्सेस करने का। तो ऐसे URLs को मैनुअल भी देखना है, यानी कि ऑटोमेट से निकाल लिया बस, वहाँ पर सॉर्ट आउट करने लगे HTTPS में, अब वैलिड URLs फाइंड आउट करने नहीं, वो कभी कभी टूल में से रह जाता है जो मैनुअली अपने को मिल जाता है। मैं यहाँ से एसेट का मिल रहा है, एसेट देखो यहाँ पर, तुम एसेट से मतलब देखो जैसे कि किसने खुद लिखा है एसेट से रिलेटेड, यहाँ प्रॉब्लम लोडेड पेज है, मैं इस पर हटा के एच पे देखूँगा, नहीं है। और भी यहाँ पर reports.txt भी देख लेता हूँ, साइट डॉट। अब यहाँ तुम देखोगे अलग अलग सब डोमेन्स पे के साथ शो कर रहा है, PLS20 साइट टैलेंट test1, ठीक है, तो अलग अलग के साथ शो कर रहा है यहाँ पर ये। तो ऐसे वेबैक का यूज़ करके देखना। तुम्हें देखो वेबैक पे तुम्हें इसकी 10,000 एंट्रीज मिल चुकी है। अब हर एक को एक्सेस करके देखना है यहाँ पर, मैं इसको करके देखता हूँ, क्या पता कुछ हो। नहीं है, प्रॉब्लम लोडिंग पेज, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इंटरेस्टिंग पेज लगा, इस पर वर्डप्रेस के बारे में लिखा था, मैं इसको हटाऊँ। अब तुम देखो क्या, जब तुम्हें एक स्टेप पीछे आने के बाद यहाँ पर एक एरर मिल रहा है, अब तुम बताओ अपने ओपिनियन पे क्या करोगे। यहाँ पर रास्ता बंद हो चुका है, क्या करोगे? रास्ता बंद हो चुका है अब अपने लिए। बताओ, रास्ता बंद हो चुका है यहाँ पर। किसी एक भाई ने बताया था अभी जस्ट पहले कि एक चीज़ कर रहा था जिससे सब वेबसाइट पे डॉस हो गया। और भी इंटरेस्टिंग होगी, बट करंटली मैं नहीं देख रहा हूँ। अब यहाँ और भी अलग अलग है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ, मेरे को सिर्फ सारी URLs चाहिए, सारी URLs दे दो, जावास्क्रिप्ट की URLs दे दो, तो यहाँ से मेरे को मिल सकती है इजीली। इसको अपन मैं तुम्हें बताता हूँ, 4 of 3 फॉरबिडन है इसकी ये खुद एक पूरा कॉन्सेप्ट है, बाईपास करने का, वो होगा आगे आने वाली क्लासेस में। बट अभी एक देख लेते हैं, अगर 4 of 3 आ रहा है तो बाईपास की बजाय अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अभी जस्ट वो बताता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर लोड होने लग रहा है, मैं
अब यहाँ पर भी कितनी सारी एंट्रीज, 50 पेजेस की एंट्रीज है, तुम सब सब चेक करके देखो। मैनुअल देखो 2 पे क्या है, ये सारे तुम्हें क्या लग रहे हैं, एक आईडी पैरामीटर लग रहा है, पैरामीटर वाला लग रहा है। मैं एक्सेस करके देखता हूँ इसको एक बार, एक्सेस करता हूँ क्या शो करेगा मेरे को ये, 404 नोट फाउंड। अब यहाँ पर नहीं है, ठीक है, 404 नोट फाउंड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहाँ था मैं, अभी जितनी एंट्रीज मिल रही है तुम्हें 3 पे जाके देखो, अब सारी सिमिलर एंट्रीज लग रही है मेरे को, सारी सिमिलर, एक वीडियोस की ही होंगे पक्का 200 पे। अब तुम देखो यहाँ पर वर्क फैंस, वर्ड फैंस मिल रहे हैं, इसमें से भी ये सारे देखो। तो ऐसे चेक करके देखना, लास्ट में चलते हैं, लास्ट में कुछ है, अब नहीं, सारे सिमिलर लग रहे हैं मेरे को यहाँ पर, बीच में लग रहे हैं। अब इस काम को ऑटोमेट करेंगे जो गो के थ्रू करा अपने, जो अपना टूल है यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, आई थिंक सो। इस पर चलते हैं, ये ऑलरेडी हो चुका है। इसने मेरे को देखो कितने फाइंड आउट करके दिए होंगे, वैलिड वाले ही दिए, सिर्फ 200 स्टेटस वाले दिए इसने, तो सिर्फ मेरे को इसने यही फाइंड आउट कर दिया। ये पेज देखो, ह्यूमन एपीआई। अभी क्या नाम से तुम बता दो, क्या लग रहा है तुम्हें नाम से? इसके जो पाथ हैं, WP वर्डप्रेस के लिए यूज़ है, V2 यानी API का वर्जन है, स्टैंड यहाँ लिख रखा है। तो मैं इसको एक्सेस करके देखूँ मैनुअल, वो भी ये नहीं कि मैं इसको भी ऑटोमेट कर लूँ, मैं इसको एक्सेस करके देखता हूँ यहाँ पर कुछ है तो ठीक है। अब ये है क्या, आई थिंक ये ट्रांसलेट करा लेता हूँ मैं इसको। अब ये कुछ तो है यहाँ पर, डॉलर यार, ट्रांसलेटर डालना पड़ेगा, कुछ तो है यहाँ पर, ये बहुत लंबा चौड़ा है यहाँ पर, UID URLs बहुत कुछ मैंशनड है यहाँ। एक बार ट्रांसलेटर डाल लेता हूँ यार, ये उर्दू में लिखा है बीच बीच में, क्या पता अभी है क्या, एक बार पढ़ के देखता हूँ। दिस साइट इज ऑप्टिमाइज्ड SEO प्लगइन। देखो यहाँ पर जो प्लगइन का वर्जन भी डिस्क्लोज है यहाँ पर, एक किसी का प्लगइन यूज़ कर रहा है। रिस्पॉन्ड होगा यार, कुछ तो ये है, कुछ तो है ये। पूरे API लिंक है क्या इसमें? नहीं नहीं, API को 1 करके देखो, 1 कर दिया, नो रूट फाउंड, इसको हटाओ, यहाँ लिखो यूजर्स, नहीं है, V2 पे देखो यूजर्स। देखते हैं। ऐसे खुद का लॉजिक लगा के देखना है, ऐसे कुछ भी डाल के देख लो, क्या अब हो तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब्दुल रेकासियाले सीनियर जर्नलिस्ट है यहाँ पर। अब जो वहाँ पर प्रोफाइल्स हो गई मोस्टली, जिन्होंने वहाँ पर डाल रखी होगी वीडियोस, उनके नाम शो कर रहा है ये। अब मैं वहाँ पर चेक करके देखता हूँ क्या वैसे ही वाकई में वहाँ नाम डाल रखे हैं किसी ना किसी के। अरे अरे, सिर्फ इतना ही उठाता हूँ, डाल के देखता हूँ। अब देखो इसने मेरे लिए ये टाइम आउट हो चुका है, ये भी टाइम आउट, मतलब कि देखो यहाँ पर ये जावा स्क्रिप्ट की URLs, ये वाली URLs इतनी ज़्यादा है, ये लोड ही नहीं हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको एक बार ट्रांसलेट कर लो, खोपड़ी घुमा रखी है यार इसने मेरी, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ना कोई यूज़र्स होंगे, उसके नाम शो कर रहा है प्रोग्राम में, जिसने पोस्ट करी होगी वो। अब मैं ये बउआ को खोलता हूँ मैं, होगा यार कोई, मेरे दिमाग घूम रहा है वीडियोस को देख के। अबे यहाँ पर ऑथर दिखा रहा है, मतलब जिसने जो आर्टिकल पेश करा है वो यहाँ पर ये शो कर रहा है, ये आर्टिकल्स के डायरेक्ट URLs हैं। अब ये यहाँ पर डायरेक्टली नेम शो कर रहा है मेरे को, एक बार डायरेक्ट URLs को ओपन करके देखो यहाँ से। देखते हैं। बोला था यहाँ पर ये यूज़र्स होंगे पक्का, इनके ब्रेकिंग मास्टर, इसने जो जो पोस्ट कर रखा होगा वही शो करेगा। अब मेरे में इंटरेस्ट जाग रहा है, देखो ये क्या पता यूज़र्स यहाँ पर है, क्या पता इसके बाद कुछ और भी डायरेक्टरी हो। तो यहाँ पर एक टर्म आती है डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग की, पहले URLs फाइंड आउट हो चुके हैं। अरे यहाँ तो चालू ही नहीं करा मैंने, यहाँ पर मैं चालू कर दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा वे बैक, एंड यहाँ पर चालू कर दूंगा ये हटा दूंगा हिस्सा, वे बैक, ये चालू हो जाए, मेरे को फाइंड आउट करके दे देगा बढ़िया URLs। मैं वे बैक की सॉर्ट आउट करूँगा, क्योंकि वे बैक के ज़्यादा ऑप्शंस मेरे को पता नहीं है, ध्यान नहीं है, तो मैंने देखे नहीं है। अब यहाँ पर तुम देखो, ये इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, क्या पता अब यहाँ पर कुछ है। मैं बस स्टार लगा के देखता हूँ, स्टार लगाने के बाद कुछ आता है। स्टार स्टैंड फॉर ऑल नहीं है, मैं क्या करता हूँ, एक यूज़ करूँगा टूल, 2 स्टेप पीछे आऊँगा, क्लियर करूँगा LS। मैंने अब तक तुम्हें बताया सब डोमेन्स फाइंड आउट करना, उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, एंड वैलिड URLs कैसे निकालना है। वैलिड URLs निकालने के बाद उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, सेम प्रोसेस है जैसे सब डोमेन सॉर्ट आउट के, वैसे URLs भी करने हैं, ठीक है। डर सर्च में चलते हैं, Python 3 डर सर्च -u अपना URLs, यहाँ से URLs के बाद एंड -w एक बढ़िया वर्ड लिस्ट है, कौन सी है, /home link tools पेलोड्स वन लिस्ट फॉर ऑल, कहाँ है पेलोड्स में, पेलोड्स के अंदर होगी वन लिस्ट फॉर ऑल। ये
ये यूज़ करके देखते हैं इसमें कितने वर्ड्स हैं। इतने वर्ड्स के साथ टेस्ट किया जाएगा, देखते हैं। ये वाला अपना एक पाथ है, इसे कहते हैं पाथ। अब मैं हिट एंड ट्रायल यूज़ करके देख रहा हूँ, मेरे को नहीं पता आगे क्या एग्जिस्ट करता है, बट मैं ट्राई करके देख रहा हूँ क्या जा रहा हूँ। एंड सेम प्रोसेस जो वहाँ पर थी, जो ये यूआरएल है, सेम मैं इसके साथ करूँगा। जो ये मेरा पाथ है, मैं यहाँ पर वर्टेक्स लगा छोड़ दूंगा, जो सा वैलिड होगा मैं देख लूँगा। इसका वीडियोस डॉट नो यूज WP इंक्लूड्स, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ 4 of 3 आ रहे हैं, हाँ 4 of 3 मतलब डिसअलाउड है पाथ, मतलब कुछ तो है यहाँ पर। WP कंटेंट मैं ट्राई करता हूँ, WP कंटेंट एक्सेस करने का V2 के बाद। WP स्पेलिंग सही है? नहीं, WP के बीच में आएगा हाइफन कंटेंट। 4 of 4 हाउस दैट स्पेलिंग गलत है क्या? 4 of 4 नोट फाउंड है यहाँ पर, ठीक है बढ़िया है। देखते हैं, मैं एक काम करता हूँ, इसकी छोटी वर्ड लिस्ट हो रहा है, मैं उसको यूज़ करूँगा। मैं डायरेक्टली यहाँ से चला देता हूँ, डॉट आता हूँ टूल्स के अंदर, डर सर्च के अंदर, डर सर्च पाइथन -u, ये पेज डाउन करूँगा मैं। एंड देन इसकी डिफ़ॉल्ट वर्ड लिस्ट ऐसे भी चला सकते हैं डायरेक्टली टूल को, बिना पूरी पेज जाए। लोकेशन डाल दो सीधा, ये उस पर टेस्ट कर लेगा। डायरेक्टिव ब्रूट फोर्स तब करना है जब अपने पास कोई थर्ड ऑप्शन ना बचे। अदरवाइज अगर है टेस्टिंग के ऑप्शंस, अगर टेस्टिंग के लिए मेरे को मिल रहे हैं, जगह मिल रही है, टेस्ट क्या कर सकता हूँ मैं? तो इससे हो रहा क्या अपने को? हैं क्या कह रहे हो? डायरेक्ट ब्रूट फोर्स से क्या हो रहा है अपने को? पाथ डिस्क्लोज जो होंगे पब्लिक या डिसअलाउड पाथ, जैसे कि यहाँ पर एक पाथ है, ये मैंने यूआरएल स्ट्रक्चर में बताया था पाथ क्या होता है। ये वाला हिस्सा, यूआरएल के बाद का हिस्सा जो होता है, सब डोमेन या डोमेन के बाद, हाँ, वो हिस्सा वो पाथ होता है। वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकते हैं, बट अपने को नहीं पता ना क्या एग्जिस्ट करता है, तो अपन वहाँ वर्ड लिस्ट लगा देते हैं। उसे कहते हैं डायरेक्टिव ब्रूट फोर्स, मतलब कि जो वर्ड लिस्ट लगा के छोड़ दी, और वहाँ पर वो हिट एंड ट्रायल मेथड होगा तो होगा, नहीं तो दिखा देगा, ठीक है। ओके। ये यहाँ पर कर रहा है, इसका कुछ मिला? नहीं मिला, अभी तो कुछ नहीं मिला। तो ऐसे ये थर्ड ऑप्शन है, हिट एंड ट्रायल एक अपने पास थर्ड ऑप्शन है। अगर टेस्टिंग के लिए ऑप्शन है मेरे पास, अगर टेस्टिंग के लिए ऑप्शन हैं, देन मैं नहीं देखूंगा जाके, पहले मैं मैनुअल अपनी टेस्टिंग पूरी करूँगा, मैनुअल टेस्ट। अब मेरे वेबैक की यूआरएल्स अभी भी फाइंड आउट हो रहे हैं शायद से, मैं देखो वेबैक के कितने फाइंड आउट हो चुके हैं। ये लोड भी नहीं होंगे आई थिंक, देखो यहाँ पर कितने हो चुके हैं। अब मैं इसमें से सॉर्ट आउट करूँगा। अब मैं इस पर एक बार कैंसिल करता हूँ यहाँ पर, लोड नहीं होगा, लोड करा लेता हूँ एक बार इसको पूरा। एंड देन देखो मेरे को यहाँ पर बहुत सारे मिल चुके हैं। यहाँ पर एक login.php मिला है, होगा कोई लॉगिन फॉर्म, बट मैं इसमें से सेंसिटिव सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। अब वो कैसे करूँगा मैं तुम्हें बताता हूँ। कीवर्ड्स ढूंढो, जैसे PHP के हो गए कीवर्ड्स, XLS XML जैसे कीवर्ड्स। मैं कंट्रोल F करता हूँ, मैं सपोज करता हूँ एडमिन सर्च करता हूँ, है यहाँ पर एडमिन? नहीं, एडमिन नहीं है यहाँ पर। कंट्रोल F करा, नहीं है। मैं यहाँ पर PHP सर्च करूँ, है? नहीं है। लॉगिन, कंट्रोल F, शायद से ऑन प्रोसेस है, जब ये शो नहीं कर रहा है। मैं रोक देता हूँ इसको एक बार के लिए, मैं दोबारा खोलता हूँ। अब यहाँ पर तुम देखोगे, यहाँ पर अलग अलग तुम्हें यूआरएल्स मिल रहे हैं। ये देखो रीडायरेक्ट कर रहा है कहीं पर। देखो यहाँ पर एक एडमिन का भी मिला है, WP एडमिन, देखो यहाँ पर एक मिला। मैं इसको ट्राई करता हूँ एक्सेस करने का। कुछ होगा तो शो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसने वर्डप्रेस का है। अब ऐसे ही यहाँ पर कीवर्ड ढूंढने, कंट्रोल F करो, PHP सर्च करो, होंगे तो दिख जाएंगे। नहीं है। XLS सर्च करो, कोई है? नहीं है। लॉगिन के देख लो, नहीं है यहाँ पर। लॉगिन के भी ज़्यादा नहीं होंगे। तो ऐसे मैनुअल इसमें देखना है, पहले इसको एक बार ऊपर से नीचे तक देख लो, इसमें क्या तुम्हें कुछ लगता है तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है इसमें? अब इसमें तो बहुत सारे भर भर के भरे हुए हैं, पहले मैं देख लूँगा मैनुअल इसको। इसमें भी ना वैलिड और इनवैलिड दोनों भी है ना? हाँ दोनों है इसमें, वैलिड इनवैलिड दोनों है। मैंने बोला तो पहले, जो तुम्हें मैनुअल से देखने पे लगते हैं कि तुम्हें तुम्हारे अकॉर्डिंग यूनिक है, तुम्हारे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है भाई इसमें कुछ हो सकता है, वाइब आ रही है किसी एक पाथ को देख के, जैसे मेरे को उसको देख कर आई थी ह्यूमन API V2 देख, उसको देख कर। तो ऐसे तुम्हें मैनुअल देखना पहले, ठीक है। ये होता है, देखो यूआरएल्स फाइंड आउट कर लिया। अब मैं सेम प्रोसेस करूँगा जैसे सब डोमेन सॉर्ट आउट किए, वो कर लूँगा मैं यहाँ भी। एंड देन यूआरएल्स में से सॉर्ट आउट करने का तो मैंने कुछ एक कीवर्ड्स जैसे कि PHP हो गए, एडमिन हो गए, लॉगिन हो गए,
वो तुम्हें उस फ्रेमवर्क में भी मिल जाएंगे जो मैंने तुम्हें बताया लोस्ट सेक वाला, उसमें देख सकते हो। उसमें जो ऑटोमेशन के प्रोसेस है वहाँ पर एकदम प्रॉपर लिखी हुई है, उसको भी यूज़ कर सकते हो। नहीं तो मेरे पास जो है, मैं ये तुम्हें मिल चुका है ना, एक बार चेक करके बताना अपनी तुम्हारे उसमें है या नहीं है। नहीं है तो इसको फिर मैं शेयर करूँगा, ये अपन सीखेंगे धीरे धीरे। एंड रिकॉन का कहाँ है, जस्ट अ मिनट। ऑटोमेशन कहाँ लिखी है मैंने, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन नहीं शायद से, ऑटोमेशन ये रही, ये रही। मैंने यहाँ भी बहुत से लिख रखे हैं। अब मैंने हर एक के लिए अलग लिख रखी है, जावास्क्रिप्ट के लिए अलग लिख रखी है पूरी, वो तो मैं आई थिंक सो मिल चुकी होगी। JS की कहाँ है यार, नाम भी नहीं दिख रहे मेरे को तो। ये रही। अब यहाँ पर JS के लिए पूरी अलग ऑटोमेशन है। यहाँ पर JS के अंदर से सेंसिटिव डेटा कैसे फाइंड आउट किया जाए, ठीक है। बट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ URLs में से। तो ये URLs के लिए तो मैंने तुम्हें बता दिया, मैनुअल कीवर्ड्स देखने हैं। कीवर्ड्स मैंने तुम्हें बताया, उस वेबसाइट पे आराम से मिल जाएंगे कीवर्ड्स, लोस्ट सेक, इस पे जाना। कीवर्ड्स यहाँ पर तुम देख लो, यहाँ पर सब डोमेन्स के साथ पूरी प्रोसेस लिखी हुई है। अगर नहीं भी समझ आए तो यहाँ से देख लो, ये फ्रेमवर्क है लोस्ट सेक, ये लो मैं डाल भी देता हूँ यहाँ पर। अब सब डोमेन्स भी तुम्हें वैसे मैनुअली देखने, अगर ज़्यादा है तो पहले सॉर्ट आउट कर लो, फिर उसमें से सॉर्ट आउट करो तो मैनुअल वे में तुम्हारे अकॉर्डिंग जो तुम्हें तुम्हारा सिक्स सेंस कह रहा है, तो भाई मेरा दिमाग कह रहा है भाई मेरे को लग रहा है इंटरेस्टिंग सा, तो मैं उसको पहले मैनुअल चेक करके देखूँ, बाद में ऑटोमेशन जा देखूँगा, पहले मैनुअल देख लेना करके। अब तुम यहाँ पर देखो URL के लिए भी लिखा हुआ है। अब URL कलेक्शन और तरीक़ों से भी देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तुम ऐसे कर सकते हो, सेंसिटिव मैंने तुम्हें बताया, यहाँ पर कुछ एक कीवर्ड्स लिखे होंगे, ये जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं ग्रैप में, PHP के हो गए, ASP के हो गए, JS के हो गए, JSP हो गए, ये सेंसिटिव होते हैं। अगर मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। और मैंने तुम्हें बताया वेबैक का भी है, कैसे यूज़ करके देखना, डोमेन डाल दो एंड सारे मैनुअल URLs को देख लो। तुम्हारे अकॉर्डिंग PHP XLS अगर जैसे दिखते हैं तो उसको मैनुअल चेक करके देखना, क्या पता सेंसिटिव डेटा लीकेज हो रहा हो, क्योंकि ये PI डिस्क्लोजर में आ जाता है एंड P1 कैटेगरी में जाता है, सिर्फ थोड़ी सी मैनुअल प्रोसेस करके अगर मिल जाता है तो इन दैट केस समथिंग, ठीक है। करके देखो, सब डोमेन्स फाइंड आउट करके देखो, URLs फाइंड आउट करके देखो, उसको सॉर्ट आउट करके देखो कैसे करना है, ठीक है। मैंने बता भी दिया है, करके देखना एक बार, ठीक है। ठीक है। क्योंकि अब अटैक सरफेस बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि एक सब डोमेन पे कितना ही क्या ढूंढ लोगे, क्योंकि कभी भी सब एक्चुअल डोमेन पे कुछ नहीं मिलता, जो भी मिलता है सब डोमेन पे मिलता है। क्योंकि सब डोमेन बहुत ज़्यादा होते हैं तो हर एक चीज़ पे सिक्योरिटी प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड नहीं हो जाती की जाती, तुम्हें भी पता है ये। कोई एक वीक पॉइंट ज़रूर होगा और वो सब डोमेन्स के थ्रू फाइंड आउट करके देखेंगे। पहले एक सब डोमेन देख लो, अगर बहुत ज़्यादा सब डोमेन्स हैं तो सॉर्ट कर लो, इंटरेस्टिंग वन जैसे कि कुछ भी जो तुम्हें लगता है उसको सॉर्ट करो एंड उसके URLs वगैरह फाइंड आउट करके देखो, उसके पास उस पर चिपक जाओ, पहले एक सब डोमेन पे चिपक जाओ, अगर उस पर पूरा कर लो, उस पर अगर तुम्हें तुम्हारे अकॉर्डिंग जितने तुम्हें टेस्टिंग आती है वो कर ली, अगर नहीं मिलता तो दूसरे सब डोमेन पर जाओ, नहीं तो पहले उस सब डोमेन को पूरा टेस्ट करो। जैसे एक मिला xyz.subdomain.com, तो पहले उसको टेस्ट करना है, देन अगले पे जाना है, ठीक है। करके देखो ये। ठीक है।